हिंदी संस्कृति में व्रत और उपवास करने का अलग ही महत्व होता है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, शांति, सुख, समृद्धि मिलती है और साथ ही अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं और कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। जिस तरह देवी संकटों को हरने वाली होती है, उसी तरह परिवार में बेटी, बहन, माँ, पत्नी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण रहता है। महिलाएं अपने परिवार की वह धुरी होती है जिसके चारों तरफ पूरा परिवार घूमता है। स्त्रियां अपने परिवार की सुख की और अपने सौभाग्य की यानी अपने पति की हमेशा मंगल की कामना करती है। इसीलिए अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करती है। इसीलिए वह सभी उपवासों और सभी वो कार्य करती है जो एक पत्नी को और एक माँ को, बहन को अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि के लिए करना चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में भी बताया गया है। महिलाएं अपनी इच्छा से परिवार के लिए व्रतों को करती हैं कि ससुराल और मायके दोनों ही कुलों का कल्याण हो और साथ ही सभी की मनोकामना पूर्ण हो। पति से ही सौभाग्य है और सौभाग्य से ही सम्मान है। यह बात हर वो स्त्री जानती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की महिलाओं को कुछ व्रत अवश्य करने चाहिए। इन व्रतों को करने से स्त्री को सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री के घर से रोग, शोक, दरिद्रता और क्लेश नष्ट हो जाते हैं और साथ ही ऐसे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे व्रत और उपवास के बारे में बताएंगे जिन्हें कुंवारी लड़कियां या सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे और साथ साथ पूरे परिवार की और घर की खुशहाली बना रहे। और अंत में हम जानेंगे किसी भी व्रत को सही तरीके से कैसे करनी चाहिए और साथ ही किन स्थानों पर व्रत को करना वर्जित माना गया है, जान लेते हैं। मगर उससे पहले आपने अपने चैनल रीतावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर हमारे इस चैनल पे आप पुराने हैं तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला व्रत होता है 16 सोमवार का व्रत। 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं। कुंवारी कन्याएं शिव जी की तरह पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाओं को अपने जीवन काल में यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। दूसरा है हरतालिका व्रत। भारत में कई स्थानों पर इस व्रत को करने की प्रथा है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह व्रत शिव पार्वती की उपासना करने का व्रत है। 16 सोमवार की तरह ही यह व्रत कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं रखती हैं। तीसरा है वट सावित्री व्रत। भारत में कई स्थानों पर यह व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही कई सौभाग्यवती महिलाएं अपनी पति की स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए पूरी निष्ठा के साथ यह व्रत करते हुए आई है। इस व्रत की कथा महान सावित्री की कथा से जुड़ी हुई है, जिसने अपने पतिव्रता व्रत की शक्ति से अपने पति को सत्यवान के प्राण यमराज से भी छुड़ाकर लाई थी। इस पूरी घटना का साक्षी एक वट वृक्ष था, जिसकी पूजा सत्यवान की प्राण लौटने पे सावित्री ने की थी। तभी से सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री की पूजा करती हैं। चौथा व्रत करवा चौथ का व्रत। इस व्रत को संपूर्ण भारत की महिलाएं रखती है। इसे करक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पति खुशहाल रहे, इसी भावना के साथ हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। अपने पति की स्वस्थ आयु और लंबी उम्र के लिए भावना के साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर महिलाएं इस व्रत को करती है और रात को चांद देखने के बाद ही भोजन करती है। पांचवा व्रत इसी तरह घर की खुशहाली और शांति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत, महालक्ष्मी व्रत और संतोषी माता का व्रत भी करती हैं। ऐसे ही कई एक और व्रत है, जैसे एकादशी व्रत, चतुर्थी, नवरात्रि इत्यादि, जिनको भी अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी व्रत और उपवास को करने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ नियम है। इन नियमों को कई बार हम जाने अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम, व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करनी चाहिए। साथ ही शुद्ध तन, मन और भावना के साथ करना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को दिन भर अनेक काम होते हैं,
जिनके लिए उन्हें शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करें। स्वयं को या परिवार को कष्ट देकर किए गए व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। तीसरी बात, व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएं और साथ ही घर में धूम्रपान ना करें, यानी साथ में किसी भी मादक पदार्थ का सेवन घर में नहीं होना चाहिए। चौथा नियम, व्रत के दिन मुख से अपशब्द ना निकालें और साथ ही लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहें और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना भी अनिवार्य है उस दिन। और पांचवी बात, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। साथ ही दान धर्म अवश्य ही करनी चाहिए। छठी बात, हर व्रत के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं, अलग भाव और परिणाम होते हैं, साथ ही अलग अलग विधि विधान भी होते हैं। इसीलिए सब कुछ जान के ही व्रत करें। विधि विधान से किए गए व्रत का फल हमें मिलता है। सातवीं बात, मासिक धर्म में, बीमारी में या घर में किसी की मृत्यु होने पे या जन्म होने पे व्रत नहीं करना चाहिए। आठवीं बात, व्रत हमेशा अपने घर में रहकर ही करें। जिस जगह पे आप व्रत शुरू करते हैं उसी जगह पे आप हमेशा व्रत करें। किसी अन्य जगह पे यानी यातक के मायके जाने पे भी व्रत ना करें। और साथ ही व्रत की पूजन सामग्री हमेशा अपने ही परिवार के पैसे का खरीदें। किसी और के पैसे से यानी किसी और से उधार लेकर हुए पैसे से कोई भी सामग्री ना लाएं। यहाँ तक कि विवाह के बाद अपने माता पिता के पैसों का उपयोग ना करें। नवीं बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जितने व्रत करने का संकल्प करते हैं उतने व्रत जरूर पूर्ण करें। व्रत करते टाइम किसी भी कारण से बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ये थे कुछ नियम व्रत के जो महिलाओं को जरूर पालन करने चाहिए। और साथ ही ये 5 वो मुख्य व्रत थे जो हर वो स्त्री, हर वो महिला को करनी चाहिए। ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके और हमारे बीच यूं ही संपर्क बना रहे और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कार्य आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए विषय के साथ। नमस्कार।